अगर आप दर्शन शास्त्र विषय से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दर्शन शास्त्र से यूजीसी नेट की परीक्षा पास करना कठिन है और कुछ ही उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाते हैं। इस वीडियो में हम आपको दर्शन शास्त्र विषय से परीक्षा की तैयारी करने के ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जो उम्मीदवारों को अधिक अंक लाने की दिशा में मदद करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पाठ्यक्रम की। दर्शन शास्त्र का पाठ्यक्रम क्या है? यूजीसी नेट के दर्शन शास्त्र के पाठ्यक्रम को अलग अलग खंडों में बांटा गया है। खंड 1 के अंदर पारंपरिक भारतीय ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा को रखा गया है। खंड 2 में पारंपरिक पाश्चात्य दर्शन, प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक परंपरा को रखा गया है। इसी तरीके से खंड 3 के अंदर भारतीय नीति शास्त्र, खंड 4 के अंदर पाश्चात्य नीति शास्त्र, खंड 5 के अंदर समकालीन भारतीय दर्शन, खंड 6 के अंदर समकालीन पाश्चात्य दर्शन, खंड 7 के अंदर भारतीय सामाजिक और राजनीतिक दर्शन को रखा गया है। खंड 8 में पाश्चात्य सामाजिक और राजनीतिक दर्शन, खंड 9 में तर्कशास्त्र, खंड 10 के अंदर अनुप्रयुक्त दर्शन शास्त्र को रखा गया है। इन सभी खंडों में अलग अलग विचार, अवधारणाएं और असमानताएं पढ़नी होंगी। बात करते हैं बुक्स की, तो पढ़ाई के लिए मुख्य किताबें कौन सी होंगी? दर्शन शास्त्र पढ़ने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन कई किताबें उपलब्ध हैं, लेकिन अच्छी तैयारी के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों का चुनाव करना आवश्यक हो जाता है। ट्रूमैन यूजीसी नेट दर्शन शास्त्र, अरिहंत प्रकाशन की एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 दर्शन शास्त्र, दिव्य प्रकाशन की दर्शन शास्त्र परीक्षा गाइड, सतीश चंद्र चटर्जी की भारतीय दर्शन शास्त्र का परिचय और फ्रैंक थिली की दर्शन शास्त्र का इतिहास कुछ मुख्य किताबें हैं। इसके अलावा छात्र कोचिंग संस्थानों के नोट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तैयारी किस प्रकार से की जाए? प्रतिदिन कितना पढ़ें? दर्शन शास्त्र के पाठ्यक्रम में बहुत सी विचारधाराएं, अवधारणाएं, दर्शन, प्रतीक, मूल्यांकन और सिद्धांत जैसी जानकारियाँ शामिल होती हैं। पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 6 घंटे पढ़ना जरूरी है। अगर समय कम है तो पढ़ाई के घंटों को बढ़ा सकते हैं। पाठ्यक्रम में दिए प्रत्येक खंड को अच्छे से तैयार करें। परीक्षा में किसी भी खंड से सीधा सवाल पूछा जा सकता है। प्रत्येक खंड को पढ़ने के लिए समय बांट लें और कठिन खंडों को पढ़ने में ज़्यादा समय दें। मॉक टेस्ट कैसे हल करें? तो उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एक बार पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को हल करें। इसके साथ ही टेस्ट सीरीज को मॉक टेस्ट का अभ्यास भी करते रहें। उम्मीदवार अपनी साप्ताहिक तैयारी में टेस्ट सीरीज को शामिल करें। प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2 मॉक टेस्ट दें। इससे परीक्षा पैटर्न और प्रश्नों के प्रकार समझने में आसानी होगी। मॉक टेस्ट देने के बाद खुद का आकलन भी करते रहें और अपने कमज़ोर क्षेत्रों पर काम करते रहें। नोट्स कैसे बनाएं? तो नोट्स बनाएं रिवीजन के लिए अपनाएं ये तकनीक। पाठ्यक्रम के प्रत्येक खंड को पढ़ते हुए उसकी महत्वपूर्ण जानकारियों के नोट्स भी लिखें। महत्व के स्तर पर जानकारियों को अलग अलग रंगों से हाईलाइट करें ताकि कम समय में महत्वपूर्ण टॉपिकों का रिवीजन किया जा सके। परीक्षा में सफल होने के लिए रिवीजन करना बेहद ज़रूरी होता है। रिवीजन के लिए अपनी स्टडी टेबल के पास महत्वपूर्ण जानकारियों का फ्लैश कार्ड भी चिपका सकते हैं। इसके अलावा तैयारी कर रहे अपने दोस्तों को टॉपिक समझाएं। इससे रिवीजन करने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।